बेटा, मैं तुम्हें साधारण रूप से नहीं भेजूंगा। आज लंका नगरी की स्थिति संकट में आ गई है। जो आया है वो कोई सामान्य नहीं है, बहुत भयानक वीर है। नहीं तो इस प्रकार पराजित करना संभव नहीं होता। संभव है कि सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्र करके उसे भेजा हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जो भी हो, तुम पूर्ण पराक्रम के साथ जाओ। सबसे पहले एक बात याद रखो, उस वानर की गति को कम करना होगा। जब तक उसकी गति कम नहीं होगी, तब तक उसे पकड़ना संभव नहीं है। पर्याप्त सेना लेकर जाओ। इसके बाद इंद्रजीत ऐरावत जैसे श्वेत दांतों वाले विशाल हाथियों को अपने रथ में जोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ा। इंद्रजीत का नाम लेते ही भय उत्पन्न होता था। वो महान वीर और मायावी युद्ध का विशेषज्ञ था। वो युद्ध भूमि में पहुंचा और हनुमान के साथ युद्ध करने लगा। कहा जाता है कि इंद्रजीत और हनुमान के युद्ध के सर्वों का पाठ करने से शनि का प्रकोप भी शांत हो जाता है। इंद्रजीत ने सामने खड़े हनुमान जी को देखा। उसने हजारों बाण चलाए, परंतु हनुमान जी कहीं भी फंसे नहीं। वे उन बाणों के बीच सूक्ष्म रूप धारण करके घूमते रहे। उन्हें तनिक भी थकान नहीं हुई। इंद्रजीत ने सोचा, इस वीर वानर की गति को कम किए बिना इसे बांधना असंभव है। पहले इसकी गति रोकनी होगी। विलंब करना खतरे से भरा था, इसलिए उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र का मंत्रोच्चार करके उसे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जाकर हनुमान जी को बांध लिया। कभी हनुमान जी को स्मरण हुआ, उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकता। जब वे पहले इंद्र के वज्र से आहत होकर गिरे थे, तब वायुदेव क्रोधित होकर प्राणों का प्रवाह रोक दिए थे। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकेगा, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी नहीं। फिर भी ब्रह्मा जी के सम्मान में हनुमान जी कुछ समय के लिए बंधे रहने का अभिनय करते हुए शांत रहे। जैसे ही वे बंधे हुए प्रतीत हुए, अज्ञानी राक्षस दौड़ते हुए आए। वे नार की रस्सियां, ताड़ के रेशे और पेड़ों की छाल लेकर आए और हनुमान जी को कसकर बांध दिया। ब्रह्मास्त्र का एक नियम है, यदि किसी को बांधने के बाद उसे किसी अन्य बंधन से बांधा जाए, तो ब्रह्मास्त्र स्वयं ही छोड़ देता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। अब एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। इंद्रजीत को धनुर्वेद का ज्ञान था। उसे पता था कि यदि ब्रह्मास्त्र किसी को छोड़ दे, तो अगले दिन सूर्योदय तक कोई भी अस्त्र उस व्यक्ति को न बांध सकता है, न मार सकता है। इस प्रकार पूरी लंका चिंता और भय में डूब गई। सब सोचने लगे, कितना बड़ा संकट आ गया। लेकिन हनुमान को यह सब ज्ञात था। फिर भी उनका उद्देश्य कुछ और था। वे रावण से मिलकर उससे बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को बंधा हुआ ही दिखाया। राक्षस मारो मारो कहते हुए उन्हें पीटते और घसीटते हुए सभा में ले गए। सभा में सामने रावण बैठा था, मानो काले मेघ पर बबूलों की पंक्ति उड़ रही हो। वैसे ही उसके गले में मोतियों की माला शोभा दे रही थी। उसके चारों ओर मंत्री खड़े थे। वह अत्यंत भयानक और तेजस्वी रूप में विराजमान था। वो 10 सिरों वाला था। उसके होंठ लटके हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश से कोई काला बादल उतरकर सिंहासन पर बैठ गया हो। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे अमृत मंथन से निकली झाग हो। उसने सफेद वस्त्र धारण किए थे। उसकी आंखें लाल थीं, जिनसे अग्नि जैसी चमक निकल रही थी। वह महाबाहु था, विशाल विशाल भुजाएं, कुल 20 भुजाएं, 10 सिर, 10 मुख, बाहर निकलती हुई जीभ, होठों को चाटते हुए वह बैठा था। उसे देखते ही मनुष्य को भय हो जाता था। हनुमान ने रावण की ओर देखा और मन में सोचा, क्या अद्भुत साहस है, क्या रूप है, क्या तेज है, क्या आभा है, क्या प्रकाश है। उसके रोम रोम से तेज निकल रहा है। कितना प्रभावशाली है। यदि इसमें परस्त्री ग्रहण का महापाप न होता, यदि इसमें अधर्म की बुद्धि न होती, तो ये इंद्रपद सहित तीनों लोकों पर राज्य करने योग्य महान पुरुष होता। इसके सामुद्रिक लक्षण कितने उत्कृष्ट हैं। उंगलियां, नाखून, शरीर की बनावट, सब कुछ अद्भुत है। उधर रावण ने जब हनुमान की ओर देखा, तो उसे वे वानर नहीं, बल्कि नंदीश्वर जैसे दिखाई दिए। उसने सोचा, यह मुझे वानर नहीं लग रहा, नंदीश्वर जैसा प्रतीत हो रहा है। उसे एक पुरानी घटना याद आई।
जब वह पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, तब अचानक विमान रुक गया। मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा, नीचे कैलाश पर्वत है, जहां पार्वती और शिव विराजमान है, इसलिए विमान आगे नहीं बढ़ रहा। ये सुनकर वह नीचे उतरा और अहंकार में बोला, क्या शंकर को यह भी विवेक नहीं कि मेरा विमान रोक दिया? तभी नंदीश्वर सामने आया और पूछा, तुम कौन हो? रावण ने उनका उपहास किया और कहा, तुम्हारा मुख तो वानर जैसा है, और जोर से हंसा। तब नंदीश्वर ने शाप दिया, मैं अभी तुम्हारा वध कर सकता हूं, पर भविष्य में वानर ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। तुमने मेरे मुख का उपहास किया है, वानरों के द्वारा ही लंका का सर्वनाश होगा। ये स्मरण करते ही रावण को थोड़ी आशंका हुई। जीवन में पहली बार वह किसी को देखकर भीतर से विचलित हुआ। उसने सोचा, इसका तेज इतना अद्भुत क्यों है? इसे देखकर भय क्यों हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से बात करना उसे अपने सम्मान के विरुद्ध लगा। इसलिए उसने अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त को संकेत किया, प्रहस्त, तुम पूछो ये वानर कहाँ से आया है? प्रहस्त खड़ा हुआ और बोला, हे वानर, भय मत करो। हमारे स्वामी दयालु, अत्यंत पराक्रमी और तीनों लोकों के विजेता है। यदि तुम सत्य कहोगे तो तुम्हें जीवनदान मिलेगा, अन्यथा तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। बताओ, तुम अग्नि के दूत हो, इंद्र के दूत हो, राम के दूत हो, श्री महाविष्णु के दूत हो? किसके आदेश से आए हो? किसके दूत हो? क्यों आए हो? हमारे स्वामी के प्रिय प्रमोदावन को क्यों नष्ट किया? सीता से क्या बात की? क्यों की? सब सच सच बताओ। यदि सत्य कहोगे तो प्राण बचेंगे, अन्यथा नहीं। हमारे स्वामी के सामने खड़े होकर सत्य ही बोलो। रास्ते की ओर देखकर हनुमान मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं रावण से बात करने आया हूँ। जो कहना है मैं सीधे उसी से कहूंगा। मैं न विष्णु का दूत हूँ, न शिव का, न ब्रह्मा का, न इंद्र का, न अग्नि का, न ही किसी देवता का। मैं स्पष्ट रूप से एक वानर हूं। मैं वानर राज सुग्रीव का दूत बनकर आया हूं। हे रावण, तुम सुग्रीव के भाई समान हो, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। सुग्रीव रावण का भाई कैसे हुआ? एक समय वाली और रावण ने आपस में संधि की थी। उन्होंने एक अपवित्र समझौता किया, जहां भी कोई सुंदर स्त्री या दुर्लभ वस्तु दिखे, हम दोनों मिलकर उसे छीन लेंगे और मिलकर भोग करेंगे। इस प्रकार वे भाई के समान रहने लगे। तो यदि रावण वाली को भाई मानता है, तो वाली का छोटा भाई सुग्रीव भी उसका भाई ही हुआ। हनुमान ने आगे कहा, इसलिए सुग्रीव द्वारा भेजा गया संदेश सुनो। मैं सुग्रीव का दूत हूं और साथ ही राम का दूत भी हूं। तुम जानते हो कि श्री राम ऐसे महान हैं कि बिना कठिनाई के किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और देवताओं की कृपा से 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनमें राम सबसे बड़े, परम धर्मात्मा और गुणों से युक्त है। ऐसे श्री राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में गए। उसी समय तुमने दंडकारण्य में सीता का अपहरण किया। तुम जहां भी उन्हें छिपा कर रखे हो, वहां जाकर मैं सीता माता को देख आया हूं। तुम सोचते हो कि सीता कोई साधारण स्त्री है जिसे तुम भोग सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वह 5 फनों वाले सर्प के समान है। तुमने अपने सामने विष मिला हुआ भोजन रख लिया है। अज्ञानवश तुम सीता के निकट गए हो, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता? जिस वाली ने तुम्हें अपनी पूंछ से बांधकर चारों समुद्रों में डुबोया था, उसी वाली को श्री राम ने एक ही बार से मार डाला। वही रामचंद्र की पत्नी सीता है। बताओ, संसार में कौन ऐसा है जो सीता का अपमान करके बच सकता है? तुम्हें अपने ब्रह्मा के वरदान पर घमंड है कि कोई तुम्हें नहीं मार सकता। लेकिन जब तुमने वर मांगा था, तब तुमने मनुष्यों को तुच्छ समझकर उनसे मृत्यु का वर नहीं मांगा। श्री राम पूर्ण पुरुष है। उन्होंने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, शुभ समय में अवतरित हुए, धनुर्वेद में इतने निपुण है और ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता है। ऐसे रामचंद्र जब तुम पर युद्ध के लिए आएंगे, आगे वह और भी कठोर चेतावनी देने वाले हैं। हे रावण, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि राम के सामने टिक सको? क्या तुम उनके सामने खड़े रह पाओगे? और तुम सीता को क्या समझते हो? वह कोई साधारण स्त्री नहीं है।
वह 5 फनों वाले सबके समान महान पतिव्रता है। तुमने उसे लाकर दुख दिया, उसकी आंखों से आंसू बहाए, इसी कारण तुम बिना किसी कारण ही अपने प्राण खो दोगे। आज तुमने जो ये वैभव पाया है, जो भोग भोग रहे हो, जो सुख में जी रहे हो, ये सब तुम्हारे तप, पुण्य और उपासना का फल है। उन्हीं के कारण तुम स्वर्णमयी लंका के स्वामी बने, अनेक पत्नियों के साथ रहे, इतने बड़े राज्य के अधिपति बने। लेकिन अब तुम्हारे अधर्म का फल भी मिलना शुरू हो गया है। इसका प्रमाण ये है कि तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार मेरे हाथों मारा गया। तुम पुत्र शोक से व्याकुल हो। मैं अकेला ही करोड़ों राक्षसों का वध कर चुका हूँ, तुम्हारे वृंदावन को नष्ट कर दिया, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। सैकड़ों योजन लंबा समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया, शिंशुपा वृक्ष पर बैठकर सीता माता से बात की, उन्हें देखा और अब तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या ये सब पर्याप्त नहीं है ये समझने के लिए कि तुम्हारे पाप का फल मिलना शुरू हो गया है? इसलिए अब भी समय है, समझो और राम के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करना शुरू करो। तुम सोचते हो कि राम से बच जाओगे? क्या राम बिना कारण किसी का वध करते हैं? चाहे 4 मुख वाले ब्रह्मा ही क्यों ना हो? जब राम का क्रोध प्रज्वलित होता है, तो वह प्रलय अग्नि के समान सब कुछ भस्म कर देता है। जब श्री राम और लक्ष्मण अपने स्वर्ण धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर अक्षय तूणीर से राम नाम अंकित बाण छोड़ेंगे, तब लंका नगरी अग्नि और बिजली की वर्षा से जल उठेगी। उस दिन रावण तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम अपने आप को महान समझते हो, लेकिन क्या समझते हो कि राम कौन है? एक समय तुमने कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास किया था, क्योंकि तुम्हें लगा कि शिव ने तुम्हारा मार्ग रोका है। तब शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और तुम्हारी 20 भुजाएं उसके नीचे फंस गईं। तब तुमने वर्षों तक विलाप किया और तुम्हारी पुकार से तीनों लोग कांप उठे। उसी शिव के धनुष को श्री राम ने सहज ही तोड़ दिया। बताओ, क्या तुम ऐसे राम के सामने टिक पाओगे? और एक बार जब बाली संध्या वंदन कर रहा था, तुमने उसे बाधा दी। तब उसे तुम्हें अपनी पूंछ से बांधकर चारों समुद्रों में डुबोया। जब तुम सांस के लिए तड़पते, वह तुम्हें ऊपर उठाता, फिर डुबो देता। संध्या वंदन समाप्त होने के बाद वो तुम्हें अपने घर ले गया, अंतःपुर में पटक दिया और हंसकर बोला, अरे 10 सिर वाले, तू कौन है? जिस वाली ने तुम्हें अपनी पूंछ से बांधकर चारों समुद्रों में डुबोया था, उसी वाली को एक ही बाण से मारने वाले राम है। एक समय रावण नर्मदा नदी के तट पर शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक कर रहा था। वो फूलों से पूजा कर रहा था। उसी समय नीचे नदी में कार्तवीर्य अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी एक पत्नी ने पूछा, क्या तुम अपनी 1000 भुजाओं से नदी का प्रवाह रोक सकते हो? उसने तुरंत अपनी 1000 भुजाएं फैलाकर प्रवाह को रोक दिया। पानी उल्टा बढ़ते बढ़ते ऊपर आया और शिवलिंग को बहाकर अपने साथ ले गया। फूल पानी में तैरने लगे। रावण को क्रोध आया। उसने अपने मंत्रियों को भेजकर पूछा कि ये किसने किया। पता चला कि कार्तवीर्य अर्जुन है। रावण उससे लड़ने गया, लेकिन वो मदोन्मत्त अवस्था में भी आसानी से रावण को पराजित कर कैद कर ले गया। बाद में उसके दादा पुलस्त्य के कहने पर उसे मुक्त किया गया। ऐसे कार्तवीर्य अर्जुन को भी पराजित करने वाले परशुराम है और परशुराम का दिव्य धनुष प्राप्त करने वाले श्री राम है। अब बताओ, क्या तुम ऐसे राम से युद्ध कर सकते हो? हे रावण, मैं तेरे 10 सिर तोड़ दूंगा, अपने हाथों से तेरी सेना को कुचल दूंगा, एक भी हाथी या घोड़ा नहीं बचेगा। तू सोचता है कि लंका को कौन जलाएगा? मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, राम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू सीता को भोग की वस्तु समझता है, लेकिन वो क्या है ये जान ले। वो तेरे गले में लिपटा हुआ काल सर्प है, वो विष है जिसे तू स्वयं पीने जा रहा है। जब राम और लक्ष्मण तेरे सामने आएंगे, तब तू टिक नहीं पाएगा। 10 हाथियों के बल वाले, 50 हाथियों के बल वाले, 100 हाथियों के बल वाले, 1000 हाथियों के बल वाले, ऐसे असंख्य वानर और भालू लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे स्वामी सुग्रीव के अधीन हैं। जब वे सब समुद्र पार करके लंका आएंगे और राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करेंगे, तब तुम और तुम्हारा सारा परिवार अग्नि में गिरने वाले पतंगों की तरह नष्ट हो जाओगे।
इस स्थिति के आने से पहले ही अपने आप को बचा लो। सीता को वापस श्री राम को सौंप दो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। धर्मात्मा राम तुम्हारी भूल को क्षमा कर देंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। हनुमान के इस उग्र संदेश को सुनकर रावण क्रोध से भर उठा और बोला, इस वानर का सिर काट दो। तभी विभीषण उठ खड़े हुए और बोले, भैया, आपने वेद शास्त्र और अनेक ज्ञान ग्रंथ पढ़े हैं। किसी भी दूत को, चाहे वह सीमा का उल्लंघन ही क्यों न करे, मारना धर्म के विरुद्ध है। यदि दूत को मार दिया जाएगा तो आपकी वीरता और पराक्रम का प्रचार कौन करेगा? यदि आपको लगता है कि इसने सीमा लांघी है, तो आप दंड दे सकते हैं। उसके अंगों में से किसी एक अंग को दंडित कर सकते हैं, लेकिन उसका वध नहीं करना चाहिए। या उसके बाल मुंडवा सकते हो, या उसे दाग सकते हो। भैया, धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। तुम जैसे विद्वान यदि धर्म से भटक जाएं, तो इस संसार में धर्म कैसे टिकेगा? ये तुम्हारे योग्य कार्य नहीं है। अपने क्रोध को नियंत्रित करो। ये सुनकर रावण तुरंत उठकर बोला, भाई, तुमने ठीक कहा। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। इसलिए इस वानर की पूंछ में कपड़े बांधो, उस पर घी डालो, आग लगा दो। इसे रथ में बांधकर नगर की गलियों में घुमाओ और घोषणा करो, इसकी पूंछ जल जाएगी। जब ये वापस जाएगा तो बाकी वानर इसका उपहास करेंगे। तब इसे मेरे बल और अभिमान का पता चलेगा। तुरंत राक्षस दौड़ पड़े। उन्होंने हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेटे, उस पर घी डाला और आग लगा दी। उसे रथ पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाने लगा। वे उसे झाड़ू और डंडों से मारते हुए मारो मारो चिल्ला रहे थे। वृद्ध, बच्चे और स्त्रियां सब अपने अपने घरों से बाहर आकर यह दृश्य देखने लगे। इतना सब होते हुए भी हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, ठीक है, मारते हैं तो मारने दो, घुमाते हैं तो घुमाने दो। लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा और अपने स्वामी सुग्रीव तथा प्रभु राम से मिलूंगा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि लंका की शक्ति कैसी है? ये लोग स्वयं ही मुझे नगर की गलियों में घुमा रहे हैं। मैं लंका की पूरी शक्ति और व्यवस्था देख लूंगा। इस प्रकार वे चारों ओर घूमते हुए सब कुछ ध्यान से देखने लगे। उधर कुछ राक्षसी स्त्रियां अशोक वाटिका में जाकर सीता से बोली, तुम जिस वानर से बात कर रही थी, उसकी पूंछ में कपड़े बांधकर घी डालकर आग लगा दी गई है। उसे बांधकर पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। ये सुनकर सीता माता ने अग्निदेव से प्रार्थना की, यदि मैं सदैव श्री राम के प्रति ही निष्ठावान रही हूँ, यदि मेरे जीवन में अभी भी भाग्य शेष है, यदि मैं पुनः राम से मिलूंगी, तो इस हनुमान की पूंछ में लगी आग शीतल हो जाए। उनकी पतिव्रता की शक्ति के सामने पंच महाभूत भी शांत हो गए। अग्नि शीतल हो गई, मानो पूंछ पर मक्खन लगा हो। तभी हनुमान ने सोचा, सही है। जब मैं समुद्र पार कर रहा था, तब मैनाक पर्वत ने मेरा स्वागत किया, सुरसा ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, वायुदेव, अग्निदेव, मेरी माता सीता और प्रभु राम सभी मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे क्या हो सकता है? ये सोचकर उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए। वे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर अपनी जलती हुई पूंछ को उठाए इधर उधर दौड़ने लगे, मानो सूर्य के सामने दूसरा सूर्य खड़ा हो। वे सोचने लगे, अब आग कहां से लगाना शुरू करूं? तभी उन्होंने निर्णय लिया, सबसे पहले उस प्रस्थ के घर को जलाऊंगा जिसने मुझे सभा में प्रश्न किए थे। और उन्होंने प्रस्थ के भवन में आग लगा दी। फिर एक एक करके यज्ञशत्रु, ब्रह्मशत्रु, शुक, सारण आदि राक्षसों के घरों में आग लगा दी। वायुदेव भी क्रोधित हो उठे। जहां एक स्थान पर आग लगती, वहां उनकी वायु उसे 10 स्थानों तक फैला देती। अग्नि भी प्रचंड रूप में सब कुछ जलाने लगी। कहीं तेज पीली ज्वाला, कहीं लाल ज्वाला, कहीं काले धुएं के साथ उठती आग। पूरी लंका जल उठी। हर ओर चीख पुकार मच गई। हाय पति, हाय पिता, हाय पुत्र। राक्षसों के शरीर